बच्चे की बुद्धि के विकास का जो काम होता है, हमको लगता है अक्सर टीचर करेंगे या कोई स्पेशल एजुकेटर करेगा। वो तो करेंगे जो अपना करना है। जो अ, महत्व माँ-बाप का होता है इसके विकास में, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बिकॉज़ ज़्यादा टाइम माँ-बाप और फैमिली उनके साथ गुज़ारते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ बातें आपको बताऊँगी जो आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज़ मैं जो बोलने जा रही हूँ वो ये है कि अक्सर देखा गया है कि बड़े शहर, छोटे शहरों में हर जगह जो स्क्रीन हो गया, टीवी स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन या फ़ोन स्क्रीन, इतना हमारी ज़िंदगी में अहम हिस्सा बन चुका है कि अक्सर बच्चे उसी पे पाए जाते हैं। और आजकल बड़े-बड़े टैबलेट्स होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स समझते हैं कि वो यूट्यूब पे कुछ देखेगा, वो कुछ चैनल देखेगा, वही उसी में ज़्यादा टाइम चला जा रहा है, जिसकी वजह से उनको जो इंटरैक्शन होना चाहिए, जो उनको हाथ और पैर का जो उनको इस्तेमाल करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी जो साइकोलॉजिस्ट और जो एक एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने बताया था, शी इज़ अ डॉक्टर एज़ वेल, तो उन्होंने बताया था कि अगर आपको दिमाग की जो खुराक आती है, हाथ से आती है। तो हाथ से मतलब सिर्फ़ हाथ ही नहीं है, आपकी आँख, कान, मुँह, जहाँ पे भी आप जो इन्फॉर्मेशन देखोगे, जो काम करोगे, वो दिमाग तक पहुँचेगा। अगर सिर्फ़ एक स्क्रीन पड़ा है सामने, तो आपका दिमाग का विकास कम होगा। अगर आप चाहते हो कि बच्चों का विकास हो, तो आप पहले स्क्रीन का टाइम कम करें, बहुत कम करें, जितना कम हो सका कम करें। और उसके बदले में जहाँ पे आप कोई भी है, जैसे हम पहले गिल्ली डंडा खेलते थे, बाहर गली में खेलते थे, जो भी जो गेम जो आपने बचपन में खेले उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और जहाँ पर भी जो कई बार होता है कि क्योंकि हम समझते हैं कि ये बच्चे नहीं कर पाते, कई सारे उनके जो काम वो कर सकते हैं, उनको हम करने नहीं देते और कोई और जाके कर देता है काम, क्योंकि वो स्लो करते हैं, ख़राब करते हैं, अच्छे से नहीं करते। तो आपको याद रखना है, जब तक उनके खुद हाथ वो चीज़ नहीं करेंगे, उसके बारे में उनका ब्रेन, उनकी बुद्धि नहीं सीख पाएगा। आप काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं और उसका हाथ भी उसको नहीं लग रहा है, उनके बुद्धि में उसका कोई असर नहीं होगा। आपको थोड़ा भरोसा करना है और उसको करने के लिए देना है। परफेक्शन के लिए अभी आप इमीडिएट नहीं देखना है आपको, वो टाइम लगेगा अच्छे करने के लिए, उसको आप उसको टाइम दीजिए। दूसरी चीज़, ज़बान, भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो जितना आप बात करेंगे, जितना आप बात को समझेंगे, जितना आप बड़े-बड़े जो है आप जो शब्द उसको इंट्रोड्यूस करेंगे उम्र बराबर, जो भी उसको लगता है उसकी उम्र को, उससे उसकी सोचने की सलाहियत, जब हमारे पास भाषा सही होती है, सोचने की सलाहियत भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं एक लैंग्वेज को लेकर, भाषा को लेकर। तो उसके लिए आप ये देखिए कि जहाँ पर भी हो उसको रिच लैंग्वेज और अच्छी उसको आप भाषा दें और उसको बात करने के लिए मौके क्रिएट करें। अक्सर ये भी देखा जाता है कि बच्चे कुछ बोलने से पहले उनके लिए काम हो जाता है, कुछ बोलने से पहले उनके लिए हर ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो आपको ख़्याल रखना है कि आप उनसे बातचीत में करें प्रॉपर और उनको बात करने का मौका दें। और दूसरी चीज़ जो होता है, बच्चे अक्सर 6 साल तक क्या का बहुत इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है, ये क्या है? क्यों का इस्तेमाल 6 साल के बाद आता है, बट कई बच्चों को 6 साल के बाद भी क्यों नहीं पूछते हैं। तब आपको करना क्या है, आपको सामने से पूछना है कि भाई, हम रात में लाइट क्यों बंद कर देते हैं जब हम सोने से पहले, या हम जब बाहर जाते हैं बारिश के टाइम छाता क्यों लेते हैं। तो शायद बच्चे सोचने की सलाहियत नहीं रखते, आपको सामने से ये रखना है और पूछना है कि ये क्यों होता है। तो ये जब बच्चा सुनेगा तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा, या सोचने के लिए उसको एक रीज़न मिलेगा। तो यहाँ पर जो क्यों, वाई का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इसके अलावा जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण जो हिस्सा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट या बुद्धि के विकास का, ये है कि लोगों में उठना बैठना, लोगों से डील करना, उनके साथ खेलना, उनके साथ गेट अलॉन्ग करना। तो आपको ढूंढना है तरीक़े जहाँ पर भी वो जा सकता है, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के पास, अगर आप कहीं बाहर शॉपिंग के लिए जाते, कुछ ख़रीदने के लिए जाते हो, या कहीं आप किसी के पास दोस्त के पास जाते हो, अगर उसको ले जा सकते हैं तो आप ले जाइए, बिकॉज़ वो अलग-अलग माहौल में अलग-अलग तरीक़े से कैसे बात करना है, कैसे एडजस्ट करना है, वो सीखेगा। तो आप भाषा का ज़्यादा प्रयोग और 4 में उठने-बैठने का जो उसको मौका देना चाहिए, वो देना है। और जो भी काम घर के जो होते हैं,
कपड़े बदलना, घड़ी करना, मैले कपड़े जगह पे डालना, खाने के बाद अपना सामान जगह पे रखना, जो भी घर के रोज़मर्रा के काम होते हैं वो करने दीजिए। बिकॉज़ जो चीज़ अपने हाथ से होती है उसमें भी बहुत बुद्धि का विकास होता है। जैसे आपको किस सीक्वेंस में करना है, किसको कहाँ रखना है, किसके बाद करना है, किससे पहले करना है, ये सब आपका जैसे बुद्धि विकास में सिर्फ जो है ये क्वेश्चन आंसर की नॉलेज ही नहीं होगी। जैसे आपकी अटेंशन पे करना, आपकी मेमोरी याददाश्त हो गई, अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसे कहते हैं, इन सबको मिला के कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो आपको नहीं सोचना है कि किताबों से ये मिलेगी या कोई क्वेश्चन आंसर से ये मिलेगी। रोज़मर्रा का हर काम जो आप अपने खुद से करेंगे, बच्चा खुद से करेगा, वो उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप और इसके बारे में और जानकारी के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, ये एक्टिव जो ग्रुप्स होते हैं उस पे जा सकते हैं, या ऑनलाइन भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो घर के रोज़मर्रा के सामान के साथ आप उससे बहुत सारी एक्टिविटीज़ बना सकते हैं। तो बस आपको ध्यान में ये रखना है कि बच्चे को अपने हाथ से काम करना है, और ये चीज़ उसको अलग अलग तरीके से जो भी है उसको रुकना नहीं चाहिए। थोड़ा ही दिन में थोड़ा ही करे, बट इसको बराबर से रेगुलरिटी से उसको करना है। जितना पाबंदी से करेंगे उतना उसका डेवलपमेंट होगा।